तो अभी वो शख्स मुझसे मेरे बच्चे छीनना चाहता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं और अल्लाह ताला से मेरी ये दुआ है कि आप लोग जहाँ रहें खुश रहें, हमेशा हंसते रहें, आबाद रहें। तो कल का दिन वैसे भी मेरा बहुत ही बुरा था। मुझे ऐसा लगता है, मैंने एक पिछली वीडियो में आप लोगों को बताया था कि मैंने अदालत में जा रही हूँ, वहाँ पे हमारी पेशी थी। तो काफ़ी सारे लोग पूछते हैं कि सिस्टर आपका जो शौहर है वो क्या करता है और कहाँ रहता है। आदिल जवाद का अब्बू, मतलब कि वो कहाँ रहता है, आप लोगों के साथ रहता है, अलग रहता है, या इधर ही रहता है या मुल्क से बाहर रहता है। पहले तो मैं उसका नाम नहीं लेना चाहती थी। एक दो लोगों को मैंने बताया कि हम अलग रहते हैं, उसने जो है दूसरी शादी कर ली है और मैं उनके साथ नहीं रहती हूँ। और ये मामलात मैं डिस्कस नहीं करना चाहती थी बिल्कुल भी, क्योंकि जब मैंने यूट्यूब ज्वाइन किया था तो मैंने दिल में यही सोचा था कि जो फैमिली मैटर है हमारा वो मैं किसी के साथ भी शेयर नहीं करूँगी। लेकिन उस आदमी ने मुझे मजबूर कर दिया कि मैं उसकी असलियत जो है मैं आप सब लोगों के सामने लेकर आऊँ। वो सऊदी अरब में रहता है और वैसे तो अगर मैं पूरी कहानी आप लोगों के साथ शेयर करूं तो मेरी वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो मैं आप लोगों को यहाँ से बता देती हूँ कि वो सऊदी अरब में रहता है। मतलब कि जब हम अलग नहीं हुए थे तब के वो तकरीबन 2015-16 तो सऊदी अरब गए थे वो। मतलब सर्दियों में वो आते थे छुट्टी पर, तो हमारी शादी जो है बट्टे सट्टे की बुनियाद पर हुई थी। तो झगड़े वगैरह फिर मतलब के बढ़ते, जो उनकी बहन की जो है मेरे भाई के साथ शादी अभी नहीं हुई थी, तो इन्होंने रिश्ता नहीं देना था। तो फिर झगड़े वगैरह, इनका प्लान था सबका, पूरी फैमिली वालों का। तो झगड़े वगैरह ये बढ़ाते रहे ऐसे। आखिरकार इन लोगों ने मुझे घर से निकाल दिया और मेरे शौहर जो हैं उसने अपना दूसरी शादी कर ली 2022 में। 2022 में इसने दूसरी शादी कर ली, मुझे भी घर से निकाल दिया। और मुझे पहले अपने मुंह से, ज़बान से उसने तलाक के लफ्ज़, 3 लफ्ज़ मुझे बोल दिए थे। फिर वो किसी के सामने भी मानता नहीं था, उनके अपने अम्मी अब्बू जो हैं उनके सामने भी नहीं मानता था और मेरे अम्मी अब्बू के सामने भी नहीं मान रहा था कि मैंने इसको तलाक दी है। लेकिन मुझे पता था कि इसने जो है जो कुछ भी किया है मेरे साथ वो अल्लाह देख रहा है। और हम सब समझते हैं इस्लाम कोई मजाक नहीं है। जो रिश्ता 3 लफ्ज़ों पर जुड़ता है वो टूट भी सकता है। हदीसों में हम सब ने पढ़ा भी है और मौलवी साहब भी बताते हैं, काफ़ी सारी वीडियोस वगैरह इस मामले में हमने देखी हुई हैं। तो वो बोलते हैं अगर शराब के नशे में भी हो आदमी ना तो वो तलाक दे दे, वो तलाक हो जाती है। मतलब कि 3 लफ्ज़ पे जो रिश्ता जुड़ता है वो टूट भी जाता है। तो ये गलती उसने की है, वो इसकी सज़ा भी उसको मिलनी चाहिए। लेकिन नहीं, वो अपना जो उसने गुनाह किया है वो मानने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है। जब भी वो सर्दियों में 8-9 महीने वो उधर गुजारता है सऊदी अरब में, जब जब भी वो आता है उसको इतना पैसा, अल्लाह ताला ने पैसा भी दिया है, सब कुछ दिया है। लेकिन उसने 2022 में शादी की थी, वो भी मेरी इजाज़त के बगैर। और मुझसे वो क्या इजाज़त लेता, उसने मुझे तलाक दे दी थी। और फिर जाके उसने दूसरी शादी कर ली थी। तो मैंने नहीं उसको कभी भी, मैंने ना बद्दुआ दी ना कुछ भी। मैंने अपना फैसला अल्लाह ताला पर छोड़ दिया। तो अभी वो शख्स मुझसे मेरे बच्चे छीनना चाहता है।
क्योंकि वो मेरी कमज़ोरी जानता है। मैं बच्चों के बगैर नहीं रह सकती और कोई भी माँ अपने बच्चों के बगैर नहीं रह सकती। और कल हम जब अदालत में खड़े हुए थे तो मुझे बोल रहा है कि मेरे बच्चे मुझे वापस कर दो और तुम जाके रंग रलियां मनाओ। और प्यारे बहन भाइयों, मैंने अगर रंग रलियां मनानी होती ना तो मैं कहीं भाग जाती और मैं दूसरी शादी कर लेती। और औरत, अगर मर्द को हक है ना शादी करने का तो औरत को भी है। मैं जाके शादी कर लेती। वो जब भी सर्दियों में इधर आता है तो मैंने उसको बच्चों से मिलने के लिए कभी भी नहीं रोका था। मैं उनको बच्चों से मिलने देती थी, मैंने कभी भी नहीं रोका था। और वो शायद इस वजह से बच्चों से मिलता था और उनसे पूछता भी था आपकी अम्मी ने शादी कर ली या कुछ भी। और मैं अपने बच्चों को एक अच्छा माहौल देने के लिए और अच्छा खाने पीने का उसका ख़ास ख्याल रखने के लिए और अच्छे स्कूल में पढ़ाई के लिए मैंने अपने अम्मी अब्बू का घर जो है उनसे थोड़ा सा अलग हो गई। मैंने किराए पे अपना घर लिया ताकि मेरे बच्चों को एक अच्छा माहौल मिल सके। वहाँ पे भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, कोई मुश्किल नहीं थी मेरे अम्मी अब्बू के घर में। तो मैं ये सोचती थी कि मेरी भाभी है और उनके बच्चे भी हैं, तो मेरी वजह से उनके घर का माहौल जो है ख़राब ना हो। तो अभी वो मेरी कमज़ोरी जानता है कि मैं अगर बच्चे इनसे छीन लूँगा तो ये बच्चों के बगैर नहीं रह सकती। और अभी मुझे वो बोल रहा है आप और जगह पे शादी करो, फिर उनसे तलाक लो, फिर मेरे साथ शादी करो। मुझे इस घटिया शख्स से ये बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। मुझे लगता था शायद इसने गलती की है, अभी इसको एहसास होता होगा और शायद ये पछताता होगा। लेकिन जो इस तरह के इंसान होते हैं ना, उनके अंदर इंसानियत भी नहीं होती। और ये आदमी मुझे बोलता है कि आप रंग रलियां जाके मनाओ। और रंग रलियां, मैं इसकी माँ का नाम नहीं लेना चाहती और लेकिन इसने मेरे लिए बहुत गलत लफ्ज़ इस्तेमाल किए हैं। और मैं बताना चाहती हूँ इसको कि इसकी माँ जो है ना, ये अभी 3 मंथ का पेट में था तो इसकी माँ घर छोड़ के चली गई थी। ठीक है, उसने जाके तनखीस दावा किया था और उसने तलाक ली और दूसरी शादी जाके की थी। ये अभी 3 महीने का था, इसको छोड़ के गई थी। कम से कम मैं अपने बच्चों की कफ़ालत तो कर रही हूँ और जैसा तैसा उनको खिला रही हूँ और उनकी पढ़ाई का भी ख्याल रख रही हूँ।